अगर तो मुनरिफ अराकीन के खिलाफ आज फैसला दे देती है ना अदलिया, और वो ये कहती है कि इनका वोट नहीं है, तो 26 लोग फारग होते हैं सूबाई असम्बली से पंजाब की। 26 मुनरिफ अराकीन के वोटों से बना हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब। सादा अक्सरियत नहीं है उसके पास, यानी अगर इन 26 को निकाल दे तो 171 बाकी रह जाते हैं। 186 उसको चाहिए वजीर आला पंजाब बनने के लिए। फिर भी उसके पास 15 बंदे कम हैं, फिर भी उसके पास 15 बंदे कम हैं। यह सिचुएशन है हमजा शहबाज की। 197 वोट लेकर वजीर आला पंजाब बना है और 26 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनरिफ हैं, जिसमें अलीम खान ग्रुप है, चीना ग्रुप है, मजारी ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप है। तो इस तरह ये सारे ग्रुप ने मिलकर हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बना दिया है। जिद पूरी हो गई, वो वजीर आला पंजाब बन गए। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, और कौम जो है वो अब मुबारकबाद देने के लिए इंशाल्लाह सड़कों पे आ भी रही है और दिल भर के वो मुबारकबाद देंगे। नए वजीर आजम की हालत आप चेक करें, जिसको वजीर आजम बनाया गया तजर्बाती तौर पे, उसने 4 फैसले ऐसे किए आते ही कि चारों के ऊपर रिवर्स गियर लग गया। यानी चीनी घी महंगा तो कर दिया, आटा महंगा कर दिया, बाकी चीजें वो लगातार महंगी कर रहा है। वो तो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर तो इंशाल्लाह डाटा रोजाना की बुनियाद पे जमा हो रहा है, हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन तनख्वाहों में उसने इजाफे का ऐलान किया, बड़ा जज्बाती होकर सीना ठोक कर आया, जी मैं तनख्वाहों में इजाफा कर रहा हूं इंपोर्टेड वजीर आजम, और वो इजाफा वापस हो गया। पेंशन में इजाफा किया, बड़ी बड़क मारी थी कि पेंशन में भी इजाफा कर रहे हैं, वो वापस हो गई। यू टर्न हो गए 2। तीसरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने कहा था जी हम कम करेंगे, लेकिन जैसी हुकूमत में आए इन्होंने कहा जी हम ज्यादा करेंगे। ना ज्यादा कर सके ना कम कर सके, कम करने की तो औकात नहीं है और ज्यादा करने की हिम्मत नहीं है। वो जो इमरान खान कर गया वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये तीसरा यू टर्न ये हो गया। चौथा, इन्होंने ऐलान किया आते कि जी बड़ा स्पीड है मेरी, मैं शहबाज स्पीड हूं और बड़ा काम करता हूं, तो ये है तो वो है। पूरी दुनिया में हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, इधर आकर जनाब ने हफ्ते में 1 छुट्टी खत्म कर दी। और ये छुट्टी जो है वो इनके बड़े भाई के दौर में भी होती थी, जब ये वजीर आला पंजाब थे तब भी होती थी। ये भी बड़क मारी है कि जनाब मैं 1 छुट्टी खत्म कर रहा हूं, पता नहीं मैं कितना काम करने लगा हूं। ऐसी अगर उन्होंने लितरॉल की है ना कि फौरी तौर पे वो छुट्टी का ऐलान जो है वो भी वापस, और अब ईद के बाद नॉर्मल हफ्ते और एतवार की छुट्टी हुआ करेगी, जो अब तक की इतलात आ रही है उसके मुताबिक। अगर एक अदालत का फैसला आ जाता तो मुनरिफ अराकीन इस तरह ना करते, ऐसे पाकिस्तान के अंदर मंडियां ना लगती, ऐसे पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती, चाहे हक में आ जाता चाहे खिलाफ आ जाता, लेकिन अदालत का एक फैसला तो आ जाता। कम से कम दिल में जो कसक है लोगों के, या दिल के अंदर लोगों के जो एक चुभन है या एक खलिश है कि यार शायद अदालत कोई इंसाफ दे देती हमें और पाकिस्तान के अंदर यह मकरूह खेल ना होता हॉर्स ट्रेडिंग का, तो वो तो निकल जाता, कम से कम वो गलतफहमी तो दूर हो जाती। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है वजारतों का हिस्सा बनने से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शायद हम वजीर ना बने। मेरी इतला के मुताबिक अब तक 30 रुकनी वफाकी काबीना जो है वो कंफर्म हुई है। 13 वजीर जो हैं वो PMLN के होंगे, पीपल्स पार्टी के 10 वज़रा होंगे और फिर MKM और बाकी जमातें 30 पहले हलफ उठाएंगे और फिर दूसरे मरहले में मजीद भी हलफ उठाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 वजारतें मांग ली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। स्पीकर तो उन्होंने अपना बनवा लिया। जो 2 वजारतें उन्होंने मांगी उनमें एक वजारत दाखिला है और एक वजारत खारजा है और एक वजारत कानून है। 3 मांगी सारी। वजारत दाखिला भी मांग ली, वजारत खारजा भी मांग ली, वजारत कानून भी मांग ली। पीपल्स पार्टी ने कहा जी मौजें लेनी है तो फिर पूरी लेनी चाहिए। उधर PMLN जो है वो ये सोच रही है कि इनके साथ इत्तेहाद बना के तो अपनी परमानेंट ही अपनी जो है वो पार्टी की सियासत खत्म करने के चक्कर में वो पड़ तो नहीं गए। अब वहां पे ये असेसमेंट शुरू हो गई है, लेकिन इस वक्त उन्हें इक़्तिदार नजर आ रहा है और इक़्तिदार से निकलते हैं तो जेल नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें उन्हें हैंडल करनी है। अफसरान के तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं, तकर्रियां धड़ाधड़ हो रही हैं। कुछ भी करके शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस के ऊपर असरअंदाज होके ये माहौल बनाना चाहते हैं अगले इलेक्शन तक कि दोबारा उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और भी बात की है। उन्होंने अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने ये कहा कि आप दरखास्तें जमा करवाएं। दरखास्तें तलब कर ली हैं। जो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना चाहता है, जनरल इलेक्शन में, यानी पीपल्स पार्टी को अब वो इलेक्शन नजर आ गया है और पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने अवाम का मूड भांप लिया है और इमरान खान साहब को भी भांप लिया है कि जितना बड़ा मूव उन्होंने चल दिया इस्तीफे देने का,
और पंजाब में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सूरत में इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, हर हाल में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने, समझदारी का तकाजा यह था कि इलेक्शन की तैयारी करें, तो उन्होंने इलेक्शन की तैयारी फौरी तौर पर शुरू कर दी है। दूसरी जानिब एक और खबर है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एमक्यूएम ने वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार कर दिया है। एमक्यूएम जो है वो सबसे बड़ी लूजर जो पार्टियां बनी उनमें से एक वो भी है। वो कैसे, जरा इसको आप टेक्निकली समझें। एमक्यूएम का सारा वोट बैंक कराची में और हैदराबाद में है। इन दो जगहों से शहरी सिंध के इलाके इनको कहते हैं, कराची और हैदराबाद। यहां से वो 10, 12, 15, 20 तक सीटें भी जीत जाते थे और यहां से सीटें जीतने के बाद वो कौमी असेंबली में अपनी जगह बना लेते थे और एक बड़ा तगड़ा प्रेशर ग्रुप होता था। किसी भी हालत में हुकूमत उनके बगैर चलाना मुश्किल होता था। वो अपनी वजारतें भी ले लेते थे और कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर अपनी जिले हुकूमतें बना के तो अपना बड़ा उन्होंने माहौल बना लिया होता था हर मरतबा। इस मरतबा क्या हुआ कि हैदराबाद और कराची की अवाम ने बड़ा खौफनाक रिएक्शन दिया है। एमक्यूएम के वो सारे लोग जो कल तक एमक्यूएम के साथ थे, वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने की वजह से एमक्यूएम को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम पिछले 5 साल लोगों को यह समझाती रही कि सिंध में तमाम हालात की जिम्मेदार या शहरी सिंध के इलाकों में तमाम बुराइयों की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसमें एमक्यूएम का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है। तहरीक इंसाफ बड़े फंड्स भी देती रही है, तहरीक इंसाफ खुद भी बसें लेकर आई, तहरीक इंसाफ खुद भी प्रोजेक्ट लेके आई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने टके का काम नहीं किया शहरी सिंध के इलाकों में। उसके ऊपर एमक्यूएम को गुस्सा था। एमक्यूएम ने वो गुस्सा अपने कारकुन तक मुंतकिल किया और जब वक्त आया इलेक्शन में उसका फायदा उठाने का, वो जाकर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गए। तो कारकुन एमक्यूएम से मुनहरिफ हुआ और बहुत सारे एमक्यूएम के कारकुन एमक्यूएम को छोड़कर बेशुमार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में जाके खड़े हो गए। अब ये सूरत हाल में एमक्यूएम के लिए और मुश्किल बन जाएगा जब वो जाके हिस्सा बन जाएगी कैबिनेट का, क्योंकि अगर अब वो कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो कराची में सिर्फ उनकी यही बारी है। अगली दफा लोगों ने जो पहले वोट दिए थे वो भी वोट नहीं देने, बल्कि पाक सर जमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर फतह हासिल करेंगे सिंध के शहरी इलाकों में, कराची में और हैदराबाद में। इससे एक बड़ा डेंट एमक्यूएम को पड़ेगा। एमक्यूएम उस डेंट से अवॉइड करना चाहती है और इस वक्त वो अपने आप को बचाने के लिए एक नया नारा लेकर आई है। जरा नारा सुने। एमक्यूएम का वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार, और उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हम वजारतों में नहीं जा रहे, बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इमरान खान से रोजाना वजारत मांगते थे, रोजाना कहते थे हमें एक और वजारत दो, लेकिन यहां पे बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, अब ये कह रहे हैं। और फिर जो अगले 2 जुमले हैं, इन जुमलों को गौर से सुने, आपको पता चलेगा कि एमक्यूएम ने बहाना कैसा कमाल ढूंढा है। खुद ला के उसके बाप को बिठाया पहले वजारत उज़्मा पे, फिर उसके बेटे को सपोर्ट किया, उसको बिठाया वजारत आला पे, और अब गिला करते हैं। क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि पंजाब में वजारत आला के लिए हमजा शहबाज उम्मीदवार है? क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि वफाक में वजारत उज़्मा के लिए जो है वो शहबाज शरीफ उम्मीदवार है? पहले दिन से एमक्यूएम को पता था। लेकिन अब जरा बहाना सुने। 2 जुमले खालिद मकबूल सिद्दीकी के मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला जुमला, ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। दूसरा जुमला, यहां पर खानदान को नहीं अवाम को बैठना चाहिए। ये ले, अब ये बहाना बनाया है जनाब कि हम इस हुकूमत का हिस्सा इसलिए नहीं बन रहे या कैबिनेट का हलफ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको पता है काबीना 2 महीने की है। ये अभी इमरान खान इनको नथ डाल देगा, इनको इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी सियासत का। लिहाजा वो काबीना में जाने से कतरा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के गले में सब ने मिलकर घंटी डाल दी है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को वो ढोल बजाना पड़ेगा जो उनको बजाना भी नहीं आता, क्योंकि 4 फैसले करके तो उन्होंने वापस ले लिए हैं, हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। यहां पर खानदानों को नहीं अवाम को बैठना चाहिए। तो क्या पहले नजर नहीं आ रहा था कि बाप उधर आ रहा है और बेटा वहां पे आ रहा है? तब तो आप उसकी सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली अब आपको नजर आ रहा है कि पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। अब आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान इस सिस्टम को नहीं चलने देगा, 2 महीने के अंदर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन मैं खुद नहीं दे रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह से सुन के आया हूं। 2 महीने में इलेक्शन की तैयारी करना है सब लोग। पीपल्स पार्टी ने बिला वजह आज दरखास्तें तलब नहीं की। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।